अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिज़िक्स 54। मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं मिस्टर फिज़िक्स 54। जिस तरह अपने वादे के मुताबिक मैंने आप लोगों से बोला था कि सैटरडे 8 फरवरी 2025 में मैं जो है वो सेकंड यानी कि नेक्स्ट चैप्टर्स की जो है वो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करूँगा। तो अपने वादे के मुताबिक मैं ऑन द स्पॉट जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने जिस तरीके से कल अच्छा रिस्पांस दिया, इस वीडियो को भी आपने लास्ट एंड तक देखना है ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है यानी कि आपको आंसर्स नहीं मिलता, आपको बुक से नहीं मैच हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करें, आपको जो है मैं वो बताऊँगा। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, इसको भी आपने कम से कम आज 12 बजे अपलोड कर रहा हूँ, तो आपने 3 घंटे यानी कि 3 बजे तक इसे आपने पढ़ना है, याद करना है। इन क्वेश्चंस में से आप देखिएगा, आप खुद कमेंट करने आएंगे वापस कि जी हाँ सर, इसी में से जो है आपका सारे का सारा पेपर बोर्ड का आया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ कैन यू शो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आपने वो जो है ना एक्टिविटी 14.1 वो आपने परफॉर्म कर देनी है, 14.2, तो दोनों में से कोई एक आपने एक्टिविटी परफॉर्म कर देनी, तो आप चार्जेस के बारे में बता देंगे। उसके बाद है राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं 4-5, में से कोई से आपने 3 लिखनी है। इसकी चार्ज की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, अगर आपको डेफिनेशन नहीं है तो कमेंट करें, आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद कहता है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, हाउ कैन यू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। ये जो इलेक्ट्रोस्कोप की 4 फंक्शन थे, टाइप्स थे, उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है, सही है, उसमें से कोई एक आ सकता है। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसके बारे में सुने, इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग, ठीक है, जो पेज लिखी है वो आपने करनी है। साथ में एक क्वेश्चन ऐड करना आपने, इसकी डायग्राम, लेबल डायग्राम भी आपने याद करनी है, वो बनानी भी है आपने, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। हाउ कैन वी डिटेक्ट द कंडक्टर एंड इंसुलेटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग कॉपर वायर विद द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये कॉपर वायर नहीं है, ये एल्यूमिनियम वायर है। इस क्वेश्चन को जरा सही कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक कॉपर वायर लिखा गया, एल्यूमिनियम वायर है यहाँ पे। उसके बाद कहता है व्हाट इज मेंट बाय पॉइंट चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको जरूर आएगा, आप देखिएगा। स्टेट कूलम्स लॉ इन सिस्टम इंटरनेशनल, व्हाट द वैल्यू ऑफ के इन कूलम्स लॉ। बड़ा सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आएगा। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, आपने ये बताना है। ये एक्सेस, ये मेरे ख्याल से कंसेप्चुअल क्वेश्चन और ये बोर्ड में भी मरतबा आया हुआ है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, हु इंट्रोड्यूस देम, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन और माइकल फैराडे से इंट्रोड्यूस करवाया था। राइट डाउन द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है उसी अगले पेज पे ही राइट साइड के ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी 3 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ये मैंने बता दिया। अगर नहीं मिलती आप मुझे बताना, आपको मैं जो है वो कमेंट में बता दूंगा। ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस, बड़ा सिंपल है। इसी के नीचे प्रॉपर्टीज के नीचे ये डायग्राम बनी है, वो आपने बनानी है। हाउ वुड यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन वोल्ट, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद कहता है राइट द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ फार्मूला इसमें आपने लिखना है और इसमें डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी इसे कहते हैं। हु एंड व्हेन द फर्स्ट बैटरी वाज डिस्कवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक, सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन कैपेसिटेंस एंड राइट इट्स यूनिट्स। अच्छा, इसके यूनिट के बारे में सुने, फैराड इसका यूनिट है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, डिफाइन यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस या व्हाट इज फैराड या डिफाइन फैराड, इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, सही है। कहता है राइट ऑन द टू यूजेस ऑफ कैपेसिटर, सिंपल है। व्हाट इज फिल्टर कैपेसिटर सर्किट, यूजेस के नीचे इसका फिल्टर सर्किट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, नहीं मिलेगी तो मुझे बता दीजिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फेज कैपेसिटर, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। व्हाट इज मेंट बाय मीका एंड व्हाट आर यूज ऑफ क्रेमिक्स कैपेसिटर, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन ये दोनों। उसके बाद आगे मूव ऑन करूँ तो कहता है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ पेपर कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर का स्ट्रक्चर आपने लिखना है। राइट द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट मैंने डाल दी, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट नेम लिखने हैं आपने, वो लाइटनिंग और एक और है एक्सप्लोजर है मेरे ख्याल से जी। उसके बाद राइट द रीजन फॉर फायर और एक्सप्लेन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज काउज ऑफ लाइट, डेफिनेशन लिखनी, कॉज लिखने इसका यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सेस का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एमीटर, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के साथ ही एक और डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस, वो भी आपने याद करनी है। व्हाट इज शंट रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला। व्हाट इज मेंट बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, गिव टू एग्जांपल। सोर्सेज यानी कि बैटरी से मिलता है, उसके बाद और भी है, सेल है, सही है,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस के सोर्सेज ज़राए हैं, तो ये भी आपको मिल जाएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन है उसके पीछे पेज करेंगे, लास्ट पे देखना एग्जांपल के तौर पे लिखी होंगी, वो आपने लिखनी है। हाउ ईएमएफ इज़ मेजर्ड, ईएमएफ कैसे मेजर की जाती है, ठीक है। वो आपने सर्किट डायग्राम भी कभी भी बात पूछ लेता है, और आपने वो मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ भी याद रखना है, उसी की वही आंसर आपका। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट, यानी कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी करनी है और इसके यूनिट की भी डेफिनेशन करनी है। इसका यूनिट था ओहम, ओहम की भी आपने डेफिनेशन करनी है। डिफाइन द एस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दोबारा फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वाई। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाती है, वो आपने रीज़न बतानी है। जहाँ पे वो है ना कंडक्टर इंसुलेटर, कंडक्टर के लास्ट वाली 3-4 लाइन्स है, वो वाली आपका नहीं मिलेगी तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे। व्हाट इज़ मेंट बाय थर्मिस्टर, सही है, सिंपल राइट इज यूज। व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद आगे चलो कहते हैं डिस्कस द मेन फीचर, ये वाला शॉर्ट का देखना आपको ज़रूर आएगा। मेन फीचर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। नेक्स्ट स्टेप डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सही है, सिंपल है। स्टेट जॉउल्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, सिंपल है। हाउ मेनी वाट आवर्स आर देयर, 100 जॉउल, सिंपल है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड इलेक्ट्रिक पावर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और ये अगला जो है ना प्रूव, ये बहुत मरतबा आया पेपर में, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। डीसी एसी आपको शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अर्थ वायर एंड लाइव वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब ब्रीफली ऑफ हैजर्ड्स ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल है। व्हाट इज मेंट बाय एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल है। व्हाट इज़ मेंट बाय मॉइस्चर, मॉइस्चर भी सिंपल डेफिनेशन है, नमी, ठीक है, नमदार माहौल। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक ब्रेकर, सिंपल है। राइट डाउन द 2 प्रिकॉशंस इन यूज़ ऑफ फ्यूज, प्रिकॉशंस लिखनी, बड़ा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ना मिले तो मुझे बता देना, आपको मैं बता दूंगा कमेंट में पेज नंबर भी, और हो सका तो मैं लिख भी दूंगा। अब चैप्टर में 15 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, डिफिकल्ट ज़रूर, लेकिन इसके शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको इसमें से आने हैं। डिफाइन राइट एंड रूल, सिंपल है, वही ग्रिप वाला आपने लिखना है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला। व्हाट इज मेंट बाय सोलेनोइड, सोलेनोइड के आपने स्ट्रक्चर भी याद रखना है, सोलेनोइड की डेफिनेशन भी याद रखनी है। सोलेनोइड की मदद से जो आप इलेक्ट्रिक नहीं नॉर्थ पोल फाइंड करते हैं वो भी आपने याद रखना है। राइट टू मेथड ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फोर्स, सिंपल है ये भी। डिस्क्राइब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला। व्हाट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द आर्मेचर कॉइल ऑफ डीसी मोटर, आपने बताना कैसे है वो आप रिवर्स करते हैं, ठीक है। व्हाट इज डीसी मोटर, राइट, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी मोटर। व्हाट इज आर्मेचर, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐड करें। व्हाट इज द फॉइल कॉइल, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आर्मेचर के ऊपर डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। हाउ कैन यू इंक्रीज द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्मेचर डीसी मोटर, सिंपल है। 3-4 इसके ऑप्शन पॉइंट्स बने, वो आपने वही लिख देने। स्टेट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडे, सिंपल शॉर्ट है। राइट ऑन द फैक्टर ऑफ एक्टिंग इंड्यूसियम, ये भी आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, हेडिंग बनी हुई है इसकी, आसान से। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाय जनरेटर एंड मोटर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। राइट ऑन द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये कम करता है, सही है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने के इसके चांसेस है, क्योंकि ये लॉन्ग लेंथ है तो बहुत मुश्किल देता होता है ये वाला। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थर्मल टर्म म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन सिंपल सी डेफिनेशन है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन ही है, क्योंकि इसके अंदर भी 2 कॉइल्स लगी होती है। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आपने इसके साथ वो भी लिखना है। वी एस ग्रेटर देन वी पी, ये स्टेप अप के लिए, इस तरह वी एस लेस देन वी पी या वी पी ग्रेटर देन वी एस, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए। राइट द नेम ऑफ कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, 2 कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। व्हाट इज मेंट बाय रिले, इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है रिले वाला। और राइट द सम यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जहाँ पर रिले की डेफिनेशन लिखी है ना उसके ऊपर इसके यूज भी लिखे हुए। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो है ना वो मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए हैं। तो अब मैं इंशाल्लाह 3 बजे जो है ना, यानी कि आज की तारीख नोट कर लें, डेट 8 मार्च 2025, सही है। 3 बजे नेक्स्ट 3 चैप्टर्स की भी आपको जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आपने वो भी इसी तरह नेक्स्ट 3 बजे अपलोड करूँगा, अफ्तारी तक उससे तैयार करें। असर की नमाज़ का क्या पता, असर नमाज़ पढ़ के फिर बैठें। तो मैं आपको टिफिन भी बता रहा हूँ आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, सही है। आपका देखना इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर रहेगा अगर आप इस मेथडोलॉजी से अब चलते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।